हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और हम स्टार्ट करेंगे अपने इस सेशन को जहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा ज्योमेट्री के क्वेश्चंस का। अब देखिए, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपके मैंने लेवल 1 क्वांटम कैट से लिए हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जब मैंने क्वांटम कैट बुक का रिव्यू दिया था कि मैं आपके लिए इस बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस को पार्ट वाइज लेकर आऊँगा। कभी किसी चैप्टर से मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड रिजल्ट पर बेस होते हैं और आपके लिए बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलते हैं। अगर आप सीरियसली एसएससी को लेके सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आप मेंस में भी अच्छा स्कोर करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो आपको ये बुक को करने में मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू होना चाहिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टार्ट करूंगा अपने सेशन को। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने इन दी एडजॉइनिंग फिगर। मैं थोड़ा तेज़ कोशिश करूंगा क्वेश्चंस को कराने की, ताकि आपको भी अप्रोच वैसी मिले कि भाई हम तेज़ी से क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं स्किप नहीं करूंगा कोई भी स्टेप, बट मैं थोड़ा तेज़ समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, आपको एक फिगर दी गई जिसमें ए बी के बारे में बोला गया है। ये क्या है? एक डायमीटर है, यानी कि डायमीटर को क्या बोलते हैं? व्यास है ऑफ दी सर्कल। अब इसके अंदर बी सी डी की वैल्यू दी है आपको, बी सी डी यानी कि ये वाली वैल्यू दी है आपको कितनी? 130। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी डी? आपको बोला है भाई ए बी डी यानी कि ये वाला एंगल, इसको अगर मैं एक्स मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप मुझे एक चीज़ बताएंगे कि क्या आपको इस क्वेश्चन को मार्क करने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे? बस दिमाग में आपको सोचना है। आपको पता है कि भाई कभी भी अगर किसी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स आपके 180 डिग्री होते हैं, यानी कि सी और ए का सम यहाँ से आपको 180 मिलना चाहिए था। अगर ये आपके पास 30 है, 130 है, तो ये कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। ये चीज़ आपको पहले ही देखकर पता चलनी चाहिए थी। उसके बाद आपको ये भी पता है कि जब अभी आपका डायामीटर बना होता है और डायामीटर पर कोई ट्रायंगल आप बना दें, तो आपकी परिधि से बनने वाला जो एंगल होता है वो हमेशा समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 है, ये 50 है, तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि भाई किसी भी ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो सीधे से आप यहाँ से मार्क कर सकते थे ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, इसमें आपको सोचने में टाइम कहाँ लगेगा। आपको 130 यहाँ पर दिया है। आप इस 130 को देखकर, पहले तो आप इस फिगर को देखकर यही देख लेते कि भाई ये तो 90 हो जाएगा। अगर ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा। अगर ये 50 है, ये 90 है, तो मुझे और एक और 90 क्रिएट करना होगा इस वाले 90 को छोड़ के। तो यहाँ 50 है, यहाँ पर 40 लेना होगा ताकि मैं एक और 90 क्रिएट कर पाऊंगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट है आपके सामने इन द फिगर, आपको बोला गया है ओ क्या है? सेंटर है ऑफ द सर्कल, और बी ए सी दिया गया है आपको 25। मैं क्या बोलता हूँ? बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल आपको बोला गया 25। देन आपको ए डी बी की वैल्यू बतानी है, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू मैं आपके लिए एक्स मानता हूँ। आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, आपको यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जब भी किसी सर्कल के सेंटर से आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि रेडियस होती हैं, तो ऑब्वियसली ये जो रेडियस है ये आपकी रेडियस इक्वल होगी इसके। आपको ये भी पता है कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो भुजा इक्वल हैं तो उनके साइड वाले दोनों इक्वल इक्वल होते हैं, यानी कि ये 25 है तो ये भी 25 होगा। अगर ये 25 है, ये 25 है, तो ये वाला एंगल मैं देखते ही लिख सकता हूँ 50 होगा, क्योंकि भी किसी भी ट्राइंगल के एक्सटर्नल जो ट्राइंगल है वो आपका इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो 50 मैंने यहाँ से लिख लिया। अगर ये 50 है तो ये वाला अगर रेडियस है तो ये इसके इक्वल होगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। अब ये 50 है, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए था? 130। अब दोनों को इक्वल करना है, यानी कि डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। तो ये वाला भी एंगल 65 हो गया और ये वाला भी एंगल 65 हो गया। ये आपको यहाँ से पता चल गया। अब देखिए, ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल मैं बात करता हूँ, ये 25 है, ये 65 है, मिलाकर कितना मिल गया आपको? 90। अब अगर ये 90 मिल गया तो ऑब्वियसली ये वाला भी एंगल इसी तरीके से आपका 90 हो जाएगा। अब आप एक बात बताएंगे, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ डी ए बी की। ये वाला एंगल आपके पास 25 है, ये वाला एंगल आपने 90 निकाल लिया, तो ये कितना होगा? ऑब्वियसली 90 में से मैं 25 माइनस कर दूंगा। 90 से 25 माइनस करके मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 55। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को बस इस तरीके से सोचना होता है कि आपको चीज़ें 55 आएगा, 65 आएगा, सॉरी 65 आएगा, ये हो जाएगा आपका 65। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को इस तरीके से समझना होता है कि आपको अप्रोच का आइडिया हो। अब देखिए, मैं इसको अगर क्विकली यहाँ पर समराइज करूँ, आपको पता था, आपको सिर्फ ये वाला एंगल पता था 25 है, मुझे पता है ये रेडियस होती हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला भी 25 हो जाएगा। अब ये 25 है, ये 25 है, ये पता है मुझे, ये 50 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऑपोजिट जो दो एंगल हैं उनके सम के इक्वल होगा। अब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। अगर ये वाला एंगल 50 है तो इन दोनों का सम 130 होना चाहिए था, डिवाइडेड बाई 2 करके मुझे 65 मिल जाएगा।
अब इसके बाद मुझे ये पूरा एंगल मिल गया 65 + 25 90। सेम इसी तरीके से आपका इधर ये 90 हो जाएगा। अगर ये 90 है 25 है, ये कितना होगा, ये 65 होगा और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर ओ बोला गया है कि ओ सेंटर है सर्कल का और ओसीडी के बारे में बोला गया है कि ये 26। अब ये एंगल आपको दिया गया 26, फाइंड बताना है आपको ए ओ डी की वैल्यू, यानी कि ए ओ डी आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। अब देखिए आपको पता है वही सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अगर ये 26 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, ये भी 26 हो गया। अब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम, ये 26 हो गया ना, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम क्या इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल है आपका, इस वाले ट्रायंगल के इन दोनों की सम की इक्वल वैल्यू होगी, यानी कि 26 का 2 गुना यानी कि 52 मिल जाएगा आपको करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करने होते हैं। चीज़ें बहुत ही आसान हैं, बस आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा इस वे में लेकर जाना है कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप अप टू डेट हो। नेक्स्ट है 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC आपको दिया गया ABC। ए की वैल्यू भी दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू दी गई है और उसके बाद बोला गया है कि बाइसेक्टर ए का बी सी को पी पर मिलता है एंड बाइसेक्टर पास करता है इन सेंटर ओ के। तो बताना है पी ओ और ओ ए के इक्वल वैल्यू क्या होगी, रेशो में आपको बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। आई नो कि ये जब पहली बार अटैम्प्ट करते हैं तो चीज़ें उतनी दिमाग में नहीं आ पाती हैं, बट जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन देखेंगे हमें उतना ही पता चलेगा। अब इस अगर डायग्राम को मैं ड्रॉ करूँ आपके लिए, तो ये आपका सपोज कीजिए ट्रायंगल हो गया, ये मैंने बोला ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। आपको साइड दी गई ABC की, इन्होंने वैल्यू दी है। अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने क्या दिया है 6851, आपका ये हो गया 15 और ये हो गया आपका 4700 और ये हो गया आपका कितना है 4935। ये आपको इन्होंने दिया है भाई, बी के सामने वाली बी, मतलब समझ में आ गया होगा आपको मैंने साइड कैसे मानी। अब देखिए आपको क्या करना होता है, ऑब्वियसली अगर आपको इन सेंटर की बात करी गई है तो आपको कोशिश करनी होगी मैं एक बार यार चेक कर लूँ कहीं ये वाला जो त्रिभुज मुझे दिया है ये ट्रायंगल तो नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं रेशो देख लेता हूँ भाई ABC का तीनों का रेशो देख लो। जब आप इन तीनों का रेशो देखोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि 4700, 4935 और 6815। मैंने आपसे ये बोला है क्योंकि आपको इन सेंटर दिया गया है और आपसे पूछा है रेशो, तो इन सेंटर निकालने के लिए अगर आपके पास ये ट्रायंगल राइट एंगल हो जाता तो आपके लिए चीज़ें आसान होती हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का जो इन रेडियस होता है वो आपका क्या होता है, वो आपको पता होगा कि भाई A + B - C डिवाइडेड बाई करना होता है आपको सिर्फ 2, तो वहाँ से आपका इन सेंटर निकल आता है। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे और आप देखेंगे कि भाई इनका रेशो कितना निकल कर आता है, तो आपको मिलेगा इन तीनों के रेशो से फाइनली आपको वैल्यू मिलकर नजर आएगी कि 20 हो जाएगा, ये 21 और ये 29, और ये तीनों क्या होते हैं आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। यानी कि आपको यहाँ से ये पता चल गया कि ये ट्रायंगल आपका क्या होने वाला है, राइट एंगल। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल को राइट एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। तो मैं दोबारा से इसे राइट एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया आपके पास A, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका C, क्योंकि C पर वो बन रहा था राइट एंगल, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बात करी थी इन सेंटर की, इन सर्कल रेडियस की, ठीक है। तो ये अगर वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूँ, परपेंडिकुलर होंगे, ये आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, ये वैल्यू आपकी कितनी थी, P थी, क्योंकि P को आपने बाइसेक्ट कराया था, P को आपने BC पर कट कराया था। मैं इसको मान लेता हूँ ये क्या हो गया आपका M। अब देखिए आप मुझे एक बात बताएंगे, अगर आपने निकाल लिया था रेशो कितना आया था आपका 20, 21 और 29, आप मुझे बताएंगे कि इन रेडियस आपका कितना हो गया। बहुत आसान है, 20 + 21 - 29 डिवाइडेड बाई 2, 41। ये कितना हो गया 12/2, आपके पास इन रेडियस आ गई 6, यानी कि OM की वैल्यू अगर 6 है तो ये आपकी इक्वल होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो ये 6 हो गई। अब ये लेंथ पूरी AC कितनी है आपके पास 21, तो AM कितनी हो जाएगी, AM आपकी कितनी हो जाएगी 21 - 6 यानी कि 15। अब AM की वैल्यू अगर मैं बात करूं, अब देखिए ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर आपका AMO और ACP, ये आपके क्या बन गए, ये आपके सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अब अगर आपको मैं बात करूं भाई AM डिवाइडेड बाई MC, तो ये आपके पास कितना है, ये आपके पास है सीधा सीधा कितना हो गया 15/6, और इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 5/2। क्या इसकी वैल्यू आपकी AO और OP के इक्वल होगी या नहीं होगी, AO और OP के इक्वल होगी या नहीं होगी। बस वही आपसे पूछा गया था, OP और OA का रेशो पूछा है, तो अगर AO और OP का 5:2 है तो OP और AO का कितना हो जाएगा 2:5। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें थी। पहले आपको यह फाइंड करना था कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, फिर उसके बाद आपको रेशो निकाल लिए, रेशो निकालने तो आपके पास इन रेडियस आ गया, इन रेडियस आ गया तो आपको सिमिलैरिटी लगानी पड़ी। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आई होंगी। आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर सर्कल O का सेंटर है और सर्कल पर AD और AE आपने क्या किए हैं टेंजेंट ड्रॉ करी हैं, BC भी एक टेंजेंट है, तो बताना है कौन सा रिलेशन यहाँ पर करेक्ट होगा।
तो देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे आप स्टैंडर्ड रिजल्ट में भी याद रखेंगे, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ और मैं बताता हूँ कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करा जा सकता है। आपको बोला गया है भाई एडी और एई क्या है, यहाँ पर टेंजेंट है। अब ऑब्वियसली टेंजेंट है तो ये टेंजेंट एक पॉइंट से खींची गई हैं, तो यानी कि ये इक्वल होंगी। और इसके साथ साथ मैं बोल सकता हूँ सी डी जो कि ये टच वैल्यू कर रहा है इस पॉइंट से, तो ये आपका इसके इक्वल होगा और ये वाला वैल्यू आपका इसके इक्वल होगा, ये भी आपको पता है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि यार आप एक चीज़ बताएंगे कि अगर आपसे मैं कहूँ कि ए ई और ए डी आपके इक्वल हैं, मैंने आपसे कहा कि ए ई और आपका ए डी क्या है, इक्वल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई को ए बी और बी ई लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी ई लिख सकता हूँ, इक्वल टू ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी को मैं लिख सकता हूँ ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, ये लिख सकता हूँ। अब सी डी की जगह मैं क्या सी पी नहीं लिख सकता, तो सी डी की जगह मैं डायरेक्टली सी पी लिख देता हूँ। और यहाँ पर क्या मैं बी ई की जगह बी सी नहीं लिख सकता, बी पी, तो यहाँ पर मैं बी पी लिख देता हूँ। ये चीज़ आपको क्लियर, यानी कि आपके पास आ गया कि भाई ए बी और बी पी का सम ए सी और सी पी के इक्वल है, आपने यहाँ से ये कैलकुलेट कर लिया। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, यहीं से हमें कोशिश करनी होगी कि भाई अगर मेरे पास चीज़ें इस तरीके की आती हैं तो मैं अपनी अप्रोच को किस तरीके के लेकर जा सकता हूँ, आपको ये पता चल सकता है, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है, आपको पता है कि आपने ये वैल्यूओं को इक्वल बोला, यानी कि ये जो वैल्यू है ये आप में इसमें एक दूसरे के इक्वल हैं। अब आप में से एक चीज़ पूछूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ए ई और आपका सम करता हूं किसका, आपका ए डी का, ए ई और ए डी यानी कि जो टेंजेंट है मैंने उनका सम किया, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू ए डी और ए के इक्वल है, यानी कि 2AE लिख सकता हूँ इसे मैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, ये ए बी और बी पी का सम हो जाएगा आपका ए सी और सी पी से। अगर सी पी और उसके बाद बी पी की बात करूँ, सी पी और बी पी की बात करूँ, सी पी और बी पी की बात करूँ, तो ये क्या है आपका बी सी है, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। ये इक्वेशन आपका क्या है, ये इक्वेशन है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए ई, ट्वाइस ऑफ ए ई, ये जो आपका टेंजेंट है ये किसके इक्वल होगा, ए बी जो कि आपके पास ये वाला टेंजेंट था, प्लस बी सी जो कि आपके पास ए बी आपका यानी कि ये वाला वैल्यू, उसके बाद बी सी और उसके बाद ए सी, यानी इस वाले ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल। ये चीज़ आपको याद रखनी है स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और बाकी के क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। और इसके साथ साथ आप अगर सेशन पसंद करते हैं तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए, रेगुलर वीडियो लिंक्स आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ आपके साथ, बाय बाय।